आपके पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अभी आपके ऊपर टाइम देना ही नहीं चाहते, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो आपकी वैल्यू करना ही नहीं चाहते, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ये मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली है। इस वजह से आज आपकी वैल्यू नहीं है, आज आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ इसी वजह से, राइट। और आज यही पार्टनर हमको टाइम नहीं दे रहा है, जो कभी हमसे घंटों बात करता था आज उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आज सिर्फ फर्क पड़ रहा है तो हमको पड़ रहा है, राइट। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्त, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस लेने हैं, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशन ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं, हमने उनके लिए तो बहुत कुछ किया ना, हमको फर्क पड़ा लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी रिलेशन नया नया होता है तो चाहे आप हो या कोई भी हो, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बातें लंबी होती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। हम ये नहीं देखते हैं कि हम एक साल में उनको धीरे धीरे करके समझें, हम ये चाहते हैं हम एक दिन में या 10 दिन में या कुछ घंटों में ही उनको समझ लें। एक्चुअली आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि जितना वो आपके बारे में आपको बताते हैं अपने बारे में, ठीक है ना, उतना ही आप उनके बारे में जानते हैं। आप कभी दूसरों से पता करने की कोशिश नहीं करते, आपको उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट हो जाता है कि आप जो बोल रहे हैं आप सही, आप हमारे भगवान बन चुके हैं, ठीक है ना, आप उनको भगवान का दर्जा दे देते हो। और इस वजह से धीरे धीरे करके वो इंसान जो कभी आप पर था, आपसे तुम पर आया और तुमसे तू पर आ गया, आज उस इंसान ने आपकी वैल्यू करना बंद कर दी। एक्चुअली उनकी गलती है ही नहीं, गलती है तो सिर्फ आपकी। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कड़वा जरूर बोलूंगा लेकिन सच बोलूंगा, गलती बिल्कुल है और आपकी ही गलती है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। आपकी गलती कैसे है आपने तो ये कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी उनके सामने ये दिखाया ही नहीं कि आपको अपनी लाइफ में किस वजह से प्रॉब्लम होती है, उनकी कोई बात आपको बुरी लगती है, उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां आप नजरअंदाज करते गए, उनकी छोटी सी बातें आप इग्नोर करते गए। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि आप एडजस्ट कर लें, आपने हमेशा ये दिखाया कि मैं आपके साथ हूं, जो कि रहना भी चाहिए लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। हमने जो शुरू में घंटों बातें की थी, जो हमें जानने में 1 साल लगाने चाहिए थे, वो हमने सिर्फ 10 घंटे में या फिर 10 दिनों में जानने की कोशिश की। इस वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई। सेल्फ रिस्पेक्ट कब जाती है? जब हम बहुत ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझिएगा, आप लोग किराने की दुकान पे जरूर गए होंगे। पहले बहुत सारी चीजें सस्ती थी, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हुआ करती थी। आज की डेट में उनका कंज्यूम ज्यादा हो रहा है लेकिन वो चीजें उतना अवेलेबल नहीं। आपके पास जो फोन है, कभी एक जमाना था, जो 90s के दशक वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको पता होगा कि यही फोन कल की डेट में काफी टाइम पहले एक कीपैड फोन भी कम से कम 7 से 8 हजार का 10 हजार का आता था, राइट। और आज की डेट में 10 हजार के रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, कीपैड नहीं, टच वाला फोन, राइट। अब आईफोन की बात अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 10 हजार के रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपके साथ भी हुई हैं। शुरू में आपको उन्होंने जब चाहा था, जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, आप उनको बहुत आसानी से नहीं मिले थे, अब आप उनकी लाइफ में आसानी से अवेलेबल है। अब आपकी लाइफ में फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपके मन में डर है कि वो हमको कहीं छोड़ के ना चले जाए, हम उनसे कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे, हम उनके बिना कैसे रहेंगे, ये डर आपके अंदर है। और उनको ये पता है कि सामने वाला मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला, मेरा पार्टनर कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, किसी भी कंडीशन पे मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ है। देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को, सिर्फ उनके दिमाग में ये थिंकिंग बन चुकी है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला और मैं उसको आसानी से, इजीली, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। और ये थिंकिंग उनकी आज से नहीं, काफी टाइम पहले से बन चुकी है, जब उन्होंने आपको अपनी आदत लगवाई, ठीक है। आपको अपनी आदत लगवा दी, वहीं से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी शुरू कर दी, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, आप आज कैलकुलेट करिए अपने रिलेशनशिप को लेकर कि आपका रिलेशनशिप शुरू में कैसा था और आज कैसा है।
क्या फर्क है, क्या दिक्कतें हैं। आप खुद इन चीजों को कैलकुलेट करिए और फिल्टर आउट करिए कि हमने क्या क्या गलतियां की थी। आपको आपकी गलती खुद समझ में आ जाएगी। सबसे पहली गलती आपकी यही होगी कि आपने उनसे घंटों बातें की थी। अगर आप वो बातें जो आपकी 10 घंटे हो सकती थी, आप एक एक घंटे करके 10 दिन बात कर सकते थे, राइट। वहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनती। वो जब आपको मिलने के लिए बुला रहे थे तब आप मिलने से मना कर देते। मैं परमानेंट मिलने से मना नहीं कर रहा हूँ, एटीट्यूड दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको कतई नहीं जाना। आपने कसम खा ली कि मैं उनसे मिलने जा ही नहीं सकता। ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। आप उनसे मिलने जाना है, लेकिन अगर वो 10 बार बुला रहे हैं तो आपको 3 बार जाना, आपको 4 बार जाना। आपको ऐसा भी दिखाना है कि आप हर टाइम पर उनके लिए खाली नहीं बैठे। अभी तक वो यही सोच रहे थे कि आप उनके लिए खाली बैठे हैं। आप जब भी बुलाएंगे वो इंसान आ जाने वाला है, क्योंकि वो हमें चाहता है, ठीक है। रिलेशनशिप में एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे की केयर करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतना भी नहीं दोस्त कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के सामने वाले की केयर करनी पड़ रही है। वो आपको आपके साथ गाली गलौज तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके साथ एक्सक्यूज बना रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ लगातार टच में हैं। सिर्फ इसी वजह से कि हम उनको खोना नहीं चाहते। सिर्फ इसी वजह से आज हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गई है। शुरू में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, बिल्कुल थी, क्योंकि उनको आपको पाना था, लेकिन आज उनको आपको पाना नहीं है, ना ही उनको आपको खोना है। बस उनको अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना है। ये उन्होंने सोच लिया, ये उन्होंने प्लान कर लिया। बस यहीं पे आज आपके साथ दिक्कत हो रही है। आज जो इंसान शुरू में आपसे बातें करता था, उस आपके बाद वो तुम पर है और तुम पर से वो तेरे पर आ गया, ठीक है ना। तेरे के बाद बहुत से लोगों के साथ बहुत टाइप की बातें होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्यों? जब वो आपसे तुम पर आए थे, आपने वहां पर क्यों मना नहीं किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बुरा लग रहा है। आप अगर आप कहकर बात करें तो आप कहकर ही बात करिए। आप तुम कहकर मेरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता था कि चलो तुम पर आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से बॉन्डिंग और अच्छी होगी। जब बॉन्डिंग आपने वहां पर अच्छी सोची थी तो आज क्यों दिक्कत हो रही है, आज क्यों फर्क पड़ रहा है? आप थोड़ा सा इस चीज को गौर से सोचिएगा। बात गहरी है, ठीक है, लेकिन सोचना भी आपको ही है। रिजल्ट भी आपको खुद ही मिल जाएगा और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्यों डाउन हुई है। चलिए, अब बहुत से लोग इन चीजों को नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। आपको लगने लगा था स्टार्टिंग में कि यार हम दोनों के बीच में आप वाली सिचुएशन क्यों रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करते हैं, तो आपसे तुम पर आ जाते हैं और तुमसे धीरे धीरे करके तेरे पर आ जाते हैं, ठीक है। एक बार उन्होंने बोल दिया, आपने नजरअंदाज कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा बोला, फिर उन्होंने बार बार बोला और अब उनको इस चीज की आदत लग गई है। अब वही इंसान जो हमसे शुरू में बहुत अच्छे से बातें करता था, आज वही इंसान हमसे ऐसी बातें करता है कि हमें लगता है कि हम उसका मर्डर करें, राइट। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट फिर भी हम एडजस्ट करते रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो हमें कहीं छोड़ कर ना चले जाए। यहीं पर आपकी वैल्यू गिर जाती है और यहीं से फर्क पड़ता है आपको, और यहीं से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहीं से जब आपकी वैल्यू गिर जाती है तब आपको लगता है कि यार शायद हमने कुछ गलत कर दिया, शायद हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। और आज जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दिक्कत आपको हो रही है। चलिए, ये तो हो गई है दिक्कतें वाली बात। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, जब भी वो आपके साथ ऐसी बातें करे, कम से कम आपको सेम डे सेम टाइम एट अ टाइम आप बोलिए कि मुझे बुरा लग रहा है। आपने शुरू में जैसे आपसे बातें हो रही थी, मैं चाहती हूँ, आप वैसी ही बातें करें। हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें, बहुत अच्छा है, लेकिन हम दोनों का आगे चल के रिश्ता खराब ना हो, इस वजह से हम चाहते हैं कि जो चीजें पहले थी वैसी ही हो जाए। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, लेकिन वो चीजें वैसी ही हो जाएंगी। हम एक दूसरे के लिए, फिर किसी से, कोई हमसे बड़ा है, हम उनसे रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो आप उनसे ये बोलिए कि आप भी हमारे साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए, अन्यथा मैं आपके साथ बातें नहीं करने वाला। कुछ दिनों के लिए आप बातें बंद कर दीजिए। देखिए, आप में से बहुत से लोगों को ये लगने लगेगा कि मैं शायद कुछ गलत बता रहा हूँ। नहीं दोस्त, ये गलत नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए बातें करना बंद कर देंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि आपको अगर वैसे बात करनी है तो ठीक है, या फिर आपने ऐसे बात की तो मैं आपसे इतने दिन नहीं मिलूंगा, इतने दिन बात नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। और आप अपनी बात पर टिके रहिएगा और आप खुद देखेंगे कि उनकी लाइफ में फर्क पड़ रहा है, आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में फर्क पड़ रहा है, आप खुद देखेंगे कि वो चेंज हो रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है, आपकी वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये चीजें आपको करनी है और करनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज जरूर आपको समझ में आ गई होगी।
वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।